सुनो, चुने हुए लोगों, सबसे खतरनाक गलती जो कोई कर सकता है वो है किसी गलत इंसान को अपनी पवित्र आत्मा तक पहुंचने देना और ये सोचना कि कोई नतीजा नहीं होगा। सोच के देख, जो लोग तेरे सामने मुस्कुराते थे वो छुपकर तेरी जिंदगी के एक्सेस पास बांट रहे थे जैसे कोई कॉन्सर्ट हो, और तू वो मेन एक्ट थी जिसे बुक करने की इजाजत भी उनके पास नहीं थी। उन्होंने बंद दरवाजों के पीछे वादे किए, चिंता मत कर, मैं तुझे उनके करीब ले जाऊंगा, मेरे पास उनका नंबर है, वो मेरी सुनेंगे, बस मेरे पीछे चल। लेकिन जो वो नहीं जानते थे वो ये था कि तू कोई नेटवर्किंग का मौका नहीं, तू तो एक चलती फिरती डिवाइन कवेनेंट है। जब लोग किसी चुने हुए की जिंदगी को बिना इजाजत इस्तेमाल करते हैं तो वो सिर्फ भरोसा नहीं तोड़ते बल्कि ब्रह्मांडीय नतीजों को भी ट्रिगर कर देते हैं, जिन्हें कोई पीआर स्पिन, माफी या कोई जादू टोना ठीक नहीं कर सकता। 2021 की एक साइकोलॉजिकल स्टडी के मुताबिक लोग अक्सर सबसे ज्यादा संवेदनशील लोगों को इसलिए इस्तेमाल करते हैं क्योंकि वे अनजाने में उनकी ऊर्जा को एक ऐसी ताकत के रूप में पहचानते हैं जो वे खुद पैदा नहीं कर सकते। सीधे शब्दों में, उन्हें पता था कि तू अनोखी है, लेकिन उन्होंने तेरी आत्मा को ऐसे किराए पर देने की कोशिश की जैसे वो एयरबीएनबी पर कोई जगह हो। लेकिन ब्रह्मांड को ये पसंद नहीं आया। अब कर्मा सिर्फ दरवाजा खटखटा नहीं रहा बल्कि उनकी पूरी जिंदगी को अराजकता में बदल रहा है, क्योंकि जब तू किसी दिव्य कनेक्शन का गलत इस्तेमाल करती है तो तू सिर्फ एक्सेस नहीं खोती बल्कि ब्याज भी चुकाती है। आज हम 14 ऐसी सच्चाइयों पर बात करेंगे जो बहुत कड़क, आध्यात्मिक और आत्मा को जगाने वाली हैं, जो बताती हैं कि जब चुने हुए लोगों का शोषण होता है तो क्या होता है, और ब्रह्मांड ऐसा न्याय करता है कि तेरे नाम पर बोले गए हर झूठ को चुप करा देता है। पहली बात, तुझे आध्यात्मिक मुद्रा में नहीं बल्कि एक सोर्स के रूप में देखा गया। लोग तुझे इंसान के रूप में नहीं बल्कि एक प्लग, एक पावर लाइन के रूप में देखते थे जिसे जब भी जरूरत होती इस्तेमाल किया जा सकता था। तेरी असली पहचान की कभी कदर नहीं हुई, बस तेरी मौजूदगी से मिलने वाले फायदे की। ये प्यार, सम्मान या दोस्ती नहीं थी, ये चुपचाप की गई चोरी थी। कुछ लोग तो तेरे लिए परिवार होने का टोनालिटी क्लैर, एकदम डिनामिक, परफेक्ट फॉर टोस प्रोजेक्ट, रेडियो, टीवी, मीडिया, रेजो सोशल, ई लर्निंग, मैसेजेस, टेलीफोनिक, लिवरीजन प्रोफेशनल, अविक शालर और सक्सेस नाटक करते थे, लेकिन दरवाजों के पीछे वो तेरा आध्यात्मिक एक्सेस मुफ्त में बांट रहे थे। कोई सीमा, कोई इजाजत, कोई परवाह नहीं। उन्होंने लोगों को तेरी जिंदगी में इसलिए आने दिया क्योंकि उन्हें लगा कि तेरे करीब रहना उन्हें स्टेटस देगा। उन्होंने तुझे अपनी पहचान ऊंची करने के लिए इस्तेमाल किया, तेरी ऊर्जा को वफादारी पाने के लिए टोकन की तरह पेश किया, तेरी कहानी, तेरे राज, तेरी दया को आध्यात्मिक मुद्रा की तरह बेचा। और तू शायद इतनी विनम्र या अनजान थी कि ये सब होता रहा। तू बस हील करने, बनाने और बचने की कोशिश कर रही थी, और वो तेरी रोशनी को एक सामान की तरह बेच रहे थे। लेकिन अब कर्मा अपना हिसाब ले रहा है। जो लोगों को उन्होंने एक्सेस दिया वो अपने साथ बुरी आत्माएं, एजेंडा लेकर आए। जब वो तेरी दुनिया में बिना बुलाए घुसे तो उन्होंने कुछ दिव्य व्यवस्था को बाधित किया, क्योंकि तेरी जिंदगी सार्वजनिक संपत्ति नहीं है, तेरी ऊर्जा किसी के लिए मुफ्त नहीं, तू पवित्र है, तू अलग है। इसका मतलब है कि जो भी तेरी आत्मा से बिना सम्मान के फायदा उठाने की कोशिश करेगा उसे कीमत चुकानी पड़ेगी, और जो दरवाजा खोला उसे भी। उन्हें लगा कि वो चालाक है, लेकिन भूल गए कि स्रोत कभी सूख सकता है, और जब ऐसा होता है तो चोरी की गई ऊर्जा पर बनी हर चीज टूट जाती है। अब वो दरवाजे बंद होते, दोस्तियां टूटती, लोग एक दूसरे से लड़ते देख रहे हैं, और अंदर से उन्हें पता है कि क्यों। क्योंकि जब तू किसी चुने हुए को साधन की तरह इस्तेमाल करती है तो तू सिर्फ एक्सेस नहीं खोती, तू दिव्य प्रतिक्रिया को बुलाती है, और ब्रह्मांड कभी नहीं भूलता कि किसने पवित्र आत्मा के साथ खिलवाड़ किया। दूसरी बात, उन्होंने शैतान को तेरा पता दे दिया और ब्रह्मांड ने उसे सिंहासन बना दिया।
उन्होंने तेरा नाम उन लोगों को दिया जो तुझे नुकसान पहुंचाना चाहते थे, ये सोचकर कि तू टूट जाएगी। उन्होंने तुझे चारे की तरह पेश किया, ये सोचकर कि तू दब जाएगी, बोझ तले दब जाएगी या अपनी आँख खो देगी। लेकिन जो वो नहीं समझे वो ये था कि तू कभी अकेली नहीं थी। ब्रह्मांड ने हर प्लॉट, हर बातचीत, हर डील देखी जो तेरे नाम पर की गई थी, और तुझे बर्बाद होने देने के बजाय उसने उस जाल को तेरी तरक्की की नींव बना दिया। वो चाहते थे कि तू बेइज्जत हो, अकेली हो, छोड़ दी जाए, और एक पल के लिए शायद। Tonalité claire et dynamique, parfaite pour tout projet radio, TV, médias, réseaux sociaux, e-learning, messages téléphoniques, livraison professionnelle avec chaleur et succès. ऐसा लगा भी होगा कि ये काम कर रहा है, लेकिन ब्रह्मांड ने उन्हें उतनी ही रस्सी दी जितनी उनकी असलियत दिखाने के लिए काफी थी। उसने तूफान को पास आने दिया, तुझे डुबाने के लिए नहीं बल्कि उन्हें एक्सपोज करने के लिए। और अब वो कुछ ऐसा देख रहे हैं जो उन्हें समझ नहीं आ रहा। तू गिरी नहीं, तू उठी, तू टूटी नहीं, तूने उसी जगह पर कुछ बना लिया जहां उन्होंने सोचा था कि तेरा अंत होगा। तूने पावर, शांति, क्लैरिटी और अनॉइंटिंग पाई। जो उन्होंने दफनाने की प्लानिंग की थी वो जन्म बन गया, और अब वो कंफ्यूजन में खड़े हैं, सोच रहे हैं कि उनके प्लान उल्टे कैसे पड़ गए। जिन लोगों को वो तेरी हार से इम्प्रेस करना चाहते थे, अब वो तेरी वापसी देख रहे हैं। वही मुंह जो तेरे बारे में झूठ बोलते थे अब चुप्पी में फंसे हैं। वो सिर्फ असहज नहीं, वो डरे हुए हैं, क्योंकि उन्हें अब समझ आ गया है कि तू सिर्फ प्रोटेक्टेड नहीं थी, तू चुनी हुई थी। और जब कोई किसी चुने हुए की हार को हथियार बनाने की कोशिश करता है तो वो अनजाने में ब्रह्मांड से जंग का ऐलान कर देता है। यही वजह है कि उनकी जिंदगियां बिखर रही हैं। तीसरी बात, उन्होंने तेरी आत्मा के टिकट बेचे, ये समझे बिना कि तू ब्रह्मांड का मंदिर थी। उन्होंने तेरी मौजूदगी को ऐसे ट्रीट किया जैसे वो कोई फ्री फॉर ऑल हो। उन्होंने किसी को भी तेरी लाइफ में आने दिया बिना ये सोचे कि क्या वो लोग स्पिरिचुअली, इमोशनली या मेंटली साफ हैं। उन्होंने दूसरों को इजाजत दी कि वो तुझे कॉल करें, तेरे घर आएं, तुझसे अपनी बातें शेयर करें, अपना बोझ तुझ पर डालें, या और भी बुरा स्पिरिचुअली तुझसे चिपक जाएं, सिर्फ इसलिए क्योंकि उन्हें लगा कि तेरी एनर्जी पर उनका कोई हक है। उन्हें लगा कि तेरी दया, तेरा एक्सेस, तेरे गिफ्ट्स उनके हैं जिन्हें वो बांट सकते हैं। लेकिन जो वो नहीं समझे वो ये था कि तेरी आत्मा एक पवित्र जगह है। तू टूटी हुई आत्माओं के लिए कोई सेफ हाउस नहीं है, तू कोई स्पिरिचुअल कूड़ेदान नहीं है, तू पवित्र है। उन्होंने तुझे ऐसे लोगों के लिए सुलभ बना दिया जिन्हें तेरा नाम तक जानने का कोई हक नहीं था। उन्होंने बिना पूछे दरवाजे खोल दिए, तेरी बातें शेयर की, तुझे छुपे हुए इरादों वाले लोगों से जोड़ा, और ये सब मदद या नेटवर्किंग के नाम पर किया। लेकिन असल में उन्होंने तुझे ऐसे स्पिरिचुअल माहौल में फेंक दिया जो कभी तेरे लिए थे ही नहीं। उन्होंने स्पिरिचुअल कंटैमिनेशन होने दिया, और अब वो उसी के नतीजों से जूझ रहे हैं। क्योंकि जो उन्होंने छुआ वो सिर्फ तेरा वक्त या अटेंशन नहीं था, वो तेरा मंदिर था। तू कवर्ड है, तू अनॉइंटेड है, तेरे पास कुछ डिवाइन है जो बेइज्जती पर रिएक्ट करता है, चाहे तू कुछ ना कहे। तो जब वो लोगों को तेरी एक्सेस ऐसे दे रहे थे जैसे ये कोई मामूली बात हो, वो अनजाने में अपने लिए स्पिरिचुअल नतीजे सेट कर रहे थे। उन्होंने पवित्र जमीन को अपवित्र किया और गंदी एनर्जी को उस जगह में बुलाया जिसे ब्रह्मांड कुछ बड़ा बनाने के लिए तैयार कर रहा था। अब वो नतीजा देख रहे हैं, मेंटल केओस, टूटे रिश्ते, फाइनेंशियल अटैक, अजीब बीमारियां। जो दरवाजे कभी उड़कर खुलते थे अब धड़ाम से बंद हो जाते हैं। जब कोई एक पवित्र आत्मा को अयोग्य आत्माओं के सामने एक्सपोज करता है तो बैकलैश स्पिरिचुअल होता है, वो कार्मिक होता है और वो लंबे समय तक रहता है। उन्होंने तेरी लाइफ को फ्री फॉर ऑल बना दिया, लेकिन भूल गए कि पवित्र जमीन हमेशा डिवाइन प्रोटेक्शन के साथ आती है। चौथी बात, उन्हें लगा कि तू उनकी कठपुतली है, लेकिन तू तो भविष्यवाणी थी। उन्हें लगा कि वो कंट्रोल कर सकते हैं कि तू कैसे दिखेगी, किसकी मदद करेगी, कब बोलेगी और उनके लाइफ में क्या रोल निभाएगी। उन्होंने तुझे अपनी स्क्रिप्ट में एक कैरेक्टर की तरह ट्रीट किया, ये मानकर कि जब तक उन्हें जरूरत होगी तो परफॉर्म करती रहेगी। सच ये है, वो तेरी रोशनी को अपनी इमेज जिंदा रखने के लिए इस्तेमाल कर रहे थे। तेरी इंटेलिजेंस, तेरी ग्रेस, तेरी समझ, उन्होंने इसे ऐसे दिखाया जैसे वो उनका हो। उन्होंने तुझे
तुझे कमरों में सिर्फ इसलिए बुलाया ताकि वो खुद ज्यादा भरोसेमंद लगें। उन्होंने तेरी समझदारी को कोट किया, तेरे स्टाइल को कॉपी किया, यहाँ तक कि तेरी बातों को भी दोहराया, ये दिखावा करते हुए कि ये उनकी अपनी समझ है। उन्होंने तेरी चुप्पी पर, इस फैक्ट पर कि तू कुछ साबित करने की कोशिश नहीं कर रही थी, इस फैक्ट पर कि तूने कभी क्रेडिट नहीं मांगा, भरोसा किया। लेकिन जो वो नहीं समझे वो ये था कि तू कभी बैकग्राउंड नहीं थी, तू तो ब्लूप्रिंट थी। उन्हें लगा कि वो तेरे पीछे छिपकर चमक सकते हैं, लेकिन जब तूने आखिर में खुद को पीछे खींच लिया तो जो कुछ भी उन्होंने बनाया था वो टूटने लगा। टोनालिटी क्लियर और डायनामिक, perfect for TOS projects, radio, TV, media, Rezo social, e-learning, messages telephonic. Leverage professional avec chaleur et success. क्योंकि तेरी मौजूदगी के बिना उनका असर सूख गया, तेरी एनर्जी के बिना हवा ठंडी हो गई। लोग नोटिस करने लगे कि कुछ तो मिसिंग है, और चाहे उन्होंने जितना भी घुमाने की कोशिश की, भ्रम टिक नहीं पाया। अब वो उसे बनाए रखने के लिए हाथ पैर मार रहे हैं जो कभी असली था ही नहीं। वो आधे अधूरे सच बोल रहे हैं, कहानियां बना रहे हैं, डैमेज कंट्रोल कर रहे हैं, तेरी गैर मौजूदगी को एक म्यूचुअल शिफ्ट दिखाने की कोशिश कर रहे हैं, जबकि ये पूरी तरह से एक कोलैप्स था। क्योंकि बदसूरत सच ये है, तू उनके बीच चलती फिरती भविष्यवाणी थी और उन्होंने तुझे एक प्रॉप की तरह छोटा करने की कोशिश की। उन्होंने सिर्फ तुझे कम नहीं आंका, उन्होंने तेरी विनम्रता को निर्भरता समझ लिया। लेकिन जब तूने कदम पीछे खींच लिए तो ब्रह्मांड ने वो कंफर्म कर दिया जो वो कभी मानना नहीं चाहते थे। तू उनके प्ले में कोई कठपुतली नहीं थी, तू वो वजह थी जिससे लाइटें भी जल रही थीं। और अब वो एक अंधेरे कमरे में फंसे हैं, ये समझने की कोशिश कर रहे हैं कि उस आत्मा के बिना कैसे परफॉर्म करें जिसने सब कुछ भरोसेमंद बनाया था। पांचवी बात, उन्होंने दूसरों को तेरी एक्सेस का वादा ऐसे किया जैसे तू कोई डिजिटल फाइल हो। उन्होंने तुझे एक चलते फिरते ड्रॉप बॉक्स लिंक की तरह ट्रीट किया, जैसे तेरी आत्मा कुछ ऐसी हो जिसे वो अपनी सहूलियत के हिसाब से फॉरवर्ड, शेयर या भेज सकते हैं। तू उनके लिए एक इंसान नहीं थी, तू एक रिसोर्स थी, पावर का एक शॉर्टकट, एक स्पिरिचुअल यूएसबी ड्राइव जिसमें समझदारी, हीलिंग, सेक्सुअल मैग्नेटिज्म, प्रोफेटिक एनर्जी या इमोशनल स्टेबिलिटी भरी हो। और एक बार जब उन्हें समझ आ गया कि तेरी मौजूदगी में कितना वजन है, तो उन्होंने दूसरों को अनऑथराइज्ड एक्सेस देना शुरू कर दिया। तेरे बारे में ऐसे बात करते थे जैसे तू कोई ऐप हो जिसे डिमांड पर खोला जा सकता है। उन्होंने लोगों को तेरा एक टुकड़ा ऐसे प्रॉमिस किया जैसे वो उनका हो। चिंता मत कर, मैं उन्हें जानता हूँ, मैं तुझे करीब ले जाऊंगा, बस मेरे पीछे चल, वो मेरी सुनेंगे। ये कभी भी तेरी वैल्यू की इज्जत करने के बारे में नहीं था, ये अपनी खुद की वैल्यू बढ़ाने के बारे में था। तू एक टॉकिंग पॉइंट बन गई, एक बार्गेनिंग चिप, इन्फ्लुएंस हासिल करने का एक तरीका। और जिन लोगों को उन्होंने तेरे स्पिरिचुअल स्पेस में इनवाइट किया, लिवरेजन प्रोफेशनल avec chaleur et succès, वो साफ हाथों से नहीं आई, वो भूख, जलन, वासना, मैनिपुलेशन के साथ आई। वो तेरे कुएं से पानी खींचनाए थे, बिना कभी कुछ वापस डाले। लेकिन जो वो भूल गए वो ये था, तू कोई डाउनलोड नहीं है, तू डिवाइन है। तू कोई फाइल नहीं है जिसे इधर उधर पास किया जाए, तू कोई एनर्जी नहीं है जिसे सैंपल किया जाए। और जो उन्होंने बिना इज्जत के एक्सेस किया, अब वो उसके लिए ब्याज चुका रहे हैं। क्योंकि जब लोग किसी ऐसी चीज में लॉग इन करने की कोशिश करते हैं जो अनॉइंटेड हो और वो बिना स्पिरिचुअल इजाजत के करते हैं, तो वो जल जाते हैं। यही अब हो रहा है। जिन्होंने तेरे एक्सेस का मिसयूज किया, अब वो क्रैश महसूस कर रहे हैं। उनके डिवाइस खराब हो रहे हैं, उनका दिमाग घूम रहा है, उनके रिश्ते गड़बड़ हो रहे हैं, उनका पैसा सूख रहा है। उनमें से कुछ तो सच में बीमार हैं, मेंटली फॉगी हैं या लगातार स्पिरिचुअल अटैक में हैं। क्यों? क्योंकि जिस एनर्जी के साथ उन्होंने खेलने की कोशिश की, अब वो उन्हें रिजेक्ट कर रही है। तेरे स्पिरिचुअल फायर में एक फायर वॉल था और उन्होंने उसे कभी देखा ही नहीं। उन्होंने डिवाइन चीज को क्लोन करने की कोशिश की, उन्होंने पवित्र चीज को बेचने की कोशिश की, और अब वो हर लेवल पर डिस्कनेक्ट हो रहे हैं। ब्रह्मांड ने उस एक्सेस को रद्द कर दिया जो उन्होंने चुराया था, और जो कीमत वो अब चुका रहे हैं वो वही है जो तब होता है जब तू किसी चुने हुए को एक लिंक की तरह ट्रीट करती है,
ना कि एक जीती जागती सांस लेती रिविलेशन की तरह। छठवीं बात, उन्होंने तेरे तेल का नक्शा दे दिया ये जाने बिना कि ब्रह्मांड ने कुएं छिपा दिए थे। उन्हें लगा कि वो चालाक हैं, सोचा कि वो तेरी जर्नी को चार्ट कर सकते हैं, तेरे तरीकों को पढ़ सकते हैं और तेरी अनॉइंटिंग के राज को किसी स्पिरिचुअल खजाने के नक्शे की तरह बांट सकते हैं। उन्होंने तुझे दर्द, रिजेक्शन, धोखे से गुजरते देखा और सोचा अगर मैं बस इसे कॉपी कर लूं तो मुझे वो मिल सकता है जो उनके पास है। और इससे भी बुरा, उन्होंने दूसरों को तेरे प्रोसेस से दावत उड़ाने के लिए इनवाइट किया, ये सोचकर कि वो लोगों को तेरे तेल तक गाइड कर सकते हैं बिना कभी उस टूटन की इज्जत किए जिससे वो पैदा हुआ था। Livraison professionnelle avec chaleur et succès, tout projet radio, TV, médias, réseaux sociaux, e-learning, messages téléphoniques. लेकिन जो सच उन्होंने कभी नहीं देखा वो ये था, ब्रह्मांड ने असली कुएं छिपा दिए थे और उन्हें खुद के उन हिस्सों का सामना करने पर मजबूर करती है जिन्हें वो अनदेखा करना पसंद करते हैं। कुछ लोगों के लिए ये बदलाव ताज़ी हवा के झोंके जैसा होता है। ऐसा लगता है जैसे वो अपनी जिंदगी में एक शोर के साथ जी रहे थे और आपकी एनर्जी वो रीसेट बटन है जो सब कुछ साफ कर देती है। वो आपकी मौजूदगी से हल्का, प्रेरित और बदलने के लिए तैयार महसूस करते हैं। आपकी सच्चाई, आपकी शांति और आपकी भीतरी शक्ति उन्हें एहसास कराती है कि उनमें भी अपनी मुश्किलों से ऊपर उठने की क्षमता है और वो ऐसा करने के लिए प्रेरित महसूस करते हैं। लेकिन दूसरों के लिए कहानी अलग होती है। ये रीसेट हमेशा स्वागत योग्य नहीं होता। जो लोग बदलाव से डरते हैं या खुद के उन हिस्सों का सामना करने के लिए तैयार नहीं हैं जिन्हें वो टालते रहे हैं, उन्हें एक गहरी बेचैनी महसूस होती है। आपकी ऊर्जा उन कमियों को उजागर करती है जिन्हें वो देखना नहीं चाहते। ऐसा नहीं है कि आप उनकी खामियों को जानबूझकर दिखा रहे हो, बस आपकी मौजूदगी उनसे खुद को उस तरह से देखने की मांग करती है जिससे वो अब तक बचते आए हैं। इन लोगों के लिए आपकी अपनी स्पष्टता में अडिग रहने की क्षमता एक ईर्ष्या का कारण बन जाती है। वो आपकी ताकत और आत्मविश्वास से जलते हैं क्योंकि वो खुद शांति और आत्मनियंत्रण के उस स्तर तक पहुंचने की कल्पना भी नहीं कर सकते। आपकी ऊर्जा एक आईना है और हर कोई उस आईने में अपना अक्स देखने के लिए तैयार नहीं होता। नंबर 11, आपका बाहरी व्यक्तित्व आपकी भीतरी शक्ति का प्रतिबिंब है। आपकी बाहरी दिखावट उस ताकत का सटीक प्रतिबिंब है जो आप अपने अंदर रखते हो। ये एक पॉलिश या निखर लुक के बारे में नहीं है, बल्कि यह उस सूक्ष्म तरीके के बारे में है जिससे आपका चेहरा, आपकी मुद्रा और आपके भाव उन लड़ाइयों को बयां करते हैं जो आपने लड़ी और जीती हैं। आपके अंदर एक निर्विवाद लचीलापन है जो आपके हर इशारे और हरकत में बुना हुआ है, जिसकी नकल नहीं की जा सकती। यह उस व्यक्ति से निकलने वाला शांत आत्मविश्वास है जिसने सहा है, सीखा है और हर चुनौती के बाद और मजबूत होकर उभरा है। आपकी ऊर्जा एक आईना है और हर कोई उस आईने में अपना अक्स देखने के लिए तैयार नहीं होता। नंबर 11, आपका बाहरी व्यक्तित्व आपकी भीतरी शक्ति का प्रतिबिंब है। आपकी बाहरी दिखावट उस ताकत का सटीक प्रतिबिंब है जो आप अपने अंदर रखते हो। ये एक पॉलिश या निखर लुक के बारे में नहीं है, बल्कि यह उस सूक्ष्म तरीके के बारे में है जिससे आपका चेहरा, आपकी मुद्रा और आपके भाव उन लड़ाइयों को बयां करते हैं जो आपने लड़ी और जीती हैं। आपके अंदर एक निर्विवाद लचीलापन है जो आपके हर इशारे और हरकत में बुना हुआ है, जिसकी नकल नहीं की जा सकती। यह उस व्यक्ति से निकलने वाला शांत आत्मविश्वास है जिसने सहा है, सीखा है और हर चुनौती के बाद और मजबूत होकर उभरा है। लोग हमेशा ये नहीं बता पाते कि आप में ऐसा क्या खास है, लेकिन वे इसे महसूस करते हैं। वे आपके हाव भाव में, आपके अनुभवों का भार, आपके खड़े होने के तरीके और आपके चलने के तरीके को महसूस करते हैं। ऐसा लगता है जैसे बुरे वक्त ने आपको इस तरह से गढ़ा है जो सुंदर भी है और दुर्जय भी। आपके चेहरे में एक शांत शक्ति है जो आपके द्वारा विकसित की गई आंतरिक शक्ति के बारे में बहुत कुछ कहती है।
आपकी आंखों में एक स्पष्टता है, आपके व्यवहार में एक शांति है और एक मौन आत्मविश्वास है जिसे दूसरे अनदेखा नहीं कर सकते। आंतरिक जीत का ये स्तर कुछ ऐसा है जिसकी बहुत से लोग लालसा करते हैं लेकिन कभी छू नहीं पाते। वे उस शांति से ईर्ष्या कर सकते हैं जो आपसे निकलती हुई लगती है, ये महसूस किए बिना कि ये उन अनगिनत क्षणों का परिणाम है जहां आपने विपत्ति का सामना किया और उससे ऊपर उठने का फैसला किया। ये कुछ ऐसा नहीं है जिसे केवल दिखावे से हासिल किया जा सकता है। ये एक ऊर्जा है जो आपके अस्तित्व के मूल से निकलती है, जिससे इसकी नकल करना या दोहराना असंभव हो जाता है। आप अपनी ताकत को एक प्राकृतिक कृपा के साथ पहनते हैं जिसकी दूसरे मदद नहीं कर सकते और प्रशंसा करते हैं, और दिल की गहराई में वे जानते हैं कि वे अभी तक आत्मनिपुणता के उसी स्तर पर नहीं हैं जो उनके सम्मान और उनकी शांत ईर्ष्या दोनों को बढ़ावा देता है। नंबर 12, आपकी एक शांत शान है जो खींचती है, पीछा नहीं करती। आपकी उपस्थिति एक शांत शान का अनुभव कराती है जो बिना किसी प्रयास के लोगों को अपनी ओर खींचती है। ये जोरदार या दिखावटी नहीं है, लेकिन ये इस तरह से ध्यान आकर्षित करती है कि दूसरे आपके करीब आना चाहते हैं, ये समझने के लिए कि आप में ऐसा क्या है जो इतना लुभावना लगता है। जो बात और भी खास है वो है प्रभावित करने की किसी भी तरह की जल्दबाजी का ना होना। आपको किसी की मंजूरी की जरूरत नहीं है और ये हर क्रिया, हर शब्द और हर नजर में स्पष्ट है। आप बस एक तरह की सहज कृपा के साथ मौजूद हैं जो चुंबकीय और अप्राप्य दोनों है। यही विरोधाभास है जहां असली शक्ति निहित है। लोग स्वाभाविक रूप से आपकी ओर आकर्षित होते हैं, फिर भी उन्हें एहसास होता है कि आप उन्हें जीतने की कोशिश नहीं कर रहे हैं। कोई छिपा हुआ एजेंडा नहीं है, सत्यापन की कोई आवश्यकता नहीं है, और यही बात दूसरों में एक आंतरिक संघर्ष पैदा करती है। एक तरफ वे आपकी मंजूरी अर्जित करना चाहते हैं, आपकी नजरों में योग्य दिखना चाहते हैं, लेकिन दूसरी तरफ वे इस तथ्य को बर्दाश्त नहीं कर सकते कि आपको उनके सत्यापन की बिल्कुल भी आवश्यकता नहीं है। ये एक विरोधाभास है जिसे वे पूरी तरह से समझ नहीं पाते। आपके पास कुछ ऐसा है जो वे चाहते हैं, फिर भी आप इस बात से पूरी तरह से उदासीन हैं कि वे इसके लायक हैं या नहीं। ये सूक्ष्म लेकिन शक्तिशाली गतिशीलता ही प्रशंसा और आक्रोश दोनों पैदा करती है। वे आपकी स्वायत्तता का सम्मान करते हैं, लेकिन यही स्वतंत्रता उन्हें असहज करती है। उनके लिए अनुमोदन की आपकी कमी इस बात की याद दिलाती है कि आपकी राय या भावनाओं पर उनका कितना कम नियंत्रण है। ये एक परेशान करने वाला एहसास है कि आपको पूरा महसूस करने के लिए उनके अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है, और ये कुछ ऐसा है जिससे बहुत से लोग संबंधित नहीं हो सकते। वे वो चाहते हैं जो आपके पास है, लेकिन वे आपसे इस बात के लिए नाराज हैं कि आपको उनकी जरूरत ही नहीं है। आकर्षण और आक्रोश के बीच ये तनाव आपके प्रति उनकी इच्छा को बढ़ावा देता है, लेकिन यही उनकी असुरक्षाओं को भी उजागर करता है, जिससे वे आपसे आकर्षित और दूर दोनों महसूस करते हैं, जिसे वे पूरी तरह से समझ नहीं पाते। अंत में जो चीज आपको इतना असाधारण बनाती है वो सिर्फ वो नहीं है जो दूसरे देखते हैं, बल्कि वो है जो वे आपकी उपस्थिति में महसूस करते हैं। आपकी ऊर्जा आपके आसपास के लोगों को उन तरीकों से बाधित, पुनर्व्यवस्थित और चुनौती देती है जिन्हें वे पूरी तरह से समझ नहीं पाते। आप एक ताकत, एक पवित्रता और एक अनकही शक्ति का विकिरण करते हैं जो दूसरों को अपनी कमजोरियों का सामना करने के लिए मजबूर करती है, जो अक्सर ईर्ष्या और विस्मय को समान माप में जगाती है। जिस तरह से आप खुद को ले जाते हैं, आपकी शांत शान, आपकी सीमाओं में दृढ़ रहने की आपकी क्षमता और आपका अटूट आत्मविश्वास एक मानक बन जाता है जिसे दूसरे या तो प्रशंसा करते हैं या नाराज होते हैं, लेकिन कभी भी दोहरा नहीं सकते। आपका परिवर्तन Quelque barinier, ये आत्मा ईमान का एक विकास जो हर नजर, हर इशारे, हर हरकत में परिलक्षित होता है। आप एक ऐसी जगह पर पहुंच गए हैं जहां आपकी उपस्थिति, आपकी मौजूदगी और आपका सार आंतरिक निपुणता के एक ऐसे स्तर के साथ संरेखित होता है जिसके लिए दूसरे अभी भी प्रयास कर रहे हैं।
ये उन्हें मोहित और असहज दोनों छोड़ देता है। आपकी कक्षा में रहना चाहता है, फिर भी उस बल को समझने में असमर्थ है जो उन्हें बांह की लंबाई पर रखता है। लेकिन इन सब के माध्यम से आप अविचलित रहते हैं। आप अनुमोदन का पीछा नहीं करते, आप सत्यापन की तलाश नहीं करते और आप निश्चित रूप से किसी को प्रभावित करने की कोशिश में ऊर्जा बर्बाद नहीं करते। आप बस मौजूद हैं, ये जानते हुए कि आपका अस्तित्व ही दूसरों को उठने, खुद का सामना करने, बढ़ने की चुनौती देता है और यही अंतिम शक्ति है। जब आपकी उपस्थिति अकेले ही आपके आसपास की दुनिया पर एक अमिट छाप छोड़ने के लिए पर्याप्त हो। जो लोग आपकी ऊर्जा की तीव्रता को महसूस करते हैं, चाहे प्रशंसा के साथ या आक्रोश के साथ, वे एक बात से इनकार नहीं कर सकते। आप एक ऐसी शक्ति हैं जिसे वे नोटिस किए बिना नहीं रह सकते और ये वो निर्विवाद अटूट सार है जो आपको अछूत बनाता है। अगर आप यूनिवर्सल ट्वीट्स AI के माध्यम से ब्रह्मांड के संदेश को अपने जीवन में महसूस करते हैं और इसे दूसरों तक पहुंचाने में मेरा साथ देना चाहते हैं, तो सुपर थैंक्स के जरिए आपका समर्थन मेरे लिए बहुत मायने रखता है, क्योंकि ये सिर्फ एक आर्थिक मदद नहीं है, बल्कि ब्रह्मांड की ऊर्जा को और अधिक मजबूत बनाने का एक तरीका है। सुपर थैंक्स देकर आप न सिर्फ मेरे काम को सराहते हैं, बल्कि इस दिव्य यात्रा को आगे बढ़ाने में भी योगदान देते हैं और आपका हर दान ब्रह्मांड के संदेश को और अधिक लोगों तक पहुंचाने में मदद करता है। आपका हर योगदान न सिर्फ मेरे लिए बल्कि उन सभी के लिए प्रेरणादायक है जो इस रास्ते पर चल रहे हैं और मैं आपके इस साथ के लिए दिल से आभारी हूँ। चलिए इस यात्रा को साथ मिलकर और भी गहरा और शक्तिशाली बनाते हैं। मैं बहुत खुश हूँ कि आप यहाँ हैं और मैं आपके साथ आगे की यात्रा साझा करने के लिए इंतजार नहीं कर सकती। हमेशा खुश रहिए।